हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केएल कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की वीडियो का पार्ट है 17, जिसमें हमें पढ़ना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमने पार्ट 15 और 16 में पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखा था। अब हम स्टार्ट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है ऐसे वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकोगे आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट, जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था उसमें अपनी पहचान थी चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट पढ़ा था उसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे। यह है फ्यूचर परफेक्ट, जिसमें अपनी पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकोगे। ऐसे वाक्यों के अंत में जब ये पहचान वाले शब्द मिलेंगे तब हम इसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए पहला रूल ये है कि ऐसे वाक्यों में दो कामों का होना पाया जाए तो पहले होने वाले काम के लिए हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और तथा दूसरे काम को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। इस नियम को समझने से पहले आपको बता दें कि हमने पार्ट 16 में सीखा था कि जब वाक्य में दो काम एक साथ हों तो हम पहले होने वाले काम को पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे थे और बाकी जो बाद में हो रहा था जो काम उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब चूंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसलिए इसमें पहले होने वाला काम तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा और बाकी जो दूसरे बाद में होने वाला काम है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अब सेकंड रूल ये है कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तब हम इनके साथ हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का यूज करेंगे। बाकी अदर सभी सब्जेक्ट्स के लिए हम विल हैव का यूज करेंगे। ए टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए पहला एग्जांपल है तुम अपना पाठ पढ़ चुके होंगे। पहचान हमने पढ़ी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे या चुकोगे आदि शब्द आते हैं। तो पहचान है चुके होंगे, सब्जेक्ट है तुम, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट है अपना पाठ। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, तुम के लिए बोलेंगे यू। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आएगा विल हैव या शैल हैव। अब विल हैव शैल हैव में से हम क्या लेंगे? रूल नंबर सेकंड में पढ़ा था जब सब्जेक्ट आई और वी हो तब हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल हैव और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव। तो यहां पे आ जाएगी विल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां वर्ब है पढ़ना। पढ़ने के लिए बोलते हैं रीड। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, रीड, ये होगी वर्ब। अब आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पार्ट। तो अपने पार्ट के लिए यू के लिए अपने की स्पेलिंग होती है योर, तो अपने के लिए आ जाएगी स्पेलिंग योर और पार्ट को बोलेंगे लेसन। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा यू विल हैव रीड योर लेसन। तुम अपना पाठ पढ़ चुके होगे। सेकंड एग्जांपल है ममता गाना गा चुकेगी। इसमें सब्जेक्ट है ममता, वर्ब है गाना, ऑब्जेक्ट है गाना। पहचान चुकेगी, इसके लिए सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ममता, अब आएगा विल हैव शैल हैव। तो यहां पे आएगा हेल्पिंग वर्ब विल हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है तो वर्ब है गाना। तो गाने के लिए क्या बोलते हैं? सिंग। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। संग अ सॉन्ग। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा ममता विल हैव संग अ सॉन्ग। ममता गाना गा चुकेगी। थर्ड एग्जांपल है
मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं, पहला मेरे आने से पहले और दूसरा है सो चुका होगा। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, सो चुका होगा। मेरे पहुंचने से पहले वह सो चुका होगा या मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेट करेंगे वह सो चुका होगा। इसको कैसे करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो काम पहले हो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर रहे हैं, बाकी जो काम बाद में हो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। तो वह सो चुका होगा में सब्जेक्ट है वह, वर्ब है सोना, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है, पहचान चुका होगा है। तो सब्जेक्ट आएगा पहले वह के लिए होती है पहले ही विल हैव स्लीप। सोने की स्पेलिंग क्या बोलती है, स्लीप। स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट। ही विल हैव स्लेप्ट। मेरे आने से पहले के लिए बिफोर। मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। मेरे आने तो आई केम या आई कम। ओवरऑल सेंटेंस निकल आ जाएगा ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई कम। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पढ़ा था हमने कि जब आई हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आई और बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान पढ़ी थी सबसे पहली फर्स्ट वीडियो में। फोर्थ एग्जांपल है पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुका होगा या कर चुकेगा। इसमें काम दो हो रहे हैं, एक तो पूजा करना, दूसरा स्नान करना। तो पूजा करने से पहले वह स्नान कर चुका, पूजा कंप्लीट नहीं हो पाएगी लेकिन वह नहा चुका होगा। तो सबसे पहले काम क्या हो रहा है, नहाने का। तो हम इसे बनाएंगे सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो वह स्नान कर चुकेगा में सब्जेक्ट है वह, वर्ब है स्नान करना और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ नहीं है। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, वह के लिए बोलेंगे ही, हेल्प में हमारा आ जाएगी विल हैव, टेक अ बाथ मतलब हो गया नहा चुका हुआ, टेकन बाथ। थर्ड फॉर्म आनी है इसीलिए टेकन आ गया, टेकन बाथ। से पहले के लिए आएगा बिफोर, पूजा करने से पहले के लिए तो आ गया बिफोर, पूजा करना वर्शिप, ही वर्शिप। अब यहाँ पे ही क्यों दिया, कोई तो कर रहा होगा तो हमने ही मान लिया। सी लिख सकते हो आप, अगर फीमेल जेंडर ले रहे हो तो सी लेना है और मेल जेंडर लिया है तो ही ले लिया। अब एस आया क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब के साथ एस ए एस फॉर्म लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे एस आ गया। अब स्टार्ट करते हैं बी टॉपिक, नेगेटिव सेंटेंस। बी टॉपिक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि अभी हमने ए टॉपिक अफर्मेटिव सेंटेंस में पढ़ा था कि विल हैव शैल हैव साथ में आ रहा था। अब चूंकि नेगेटिव टॉपिक है अपना नेगेटिव सेंटेंस का, तो यहाँ पे विल और शैल के जस्ट बाद नॉट ऐड होगा, फिर उसके बाद हैव आएगा। जहां पे विल होगा वहां पे विल के बाद नॉट आएगा फिर हैव आएगा, और जहां पे शैल आएगा वहां शैल आएगा पहले फिर नॉट फिर हैव आएगा। तो पहले फर्स्ट एग्जांपल है तुम्हारे जाने से पहले वह नहीं जा चुकेगी। तुम्हारे जाने से पहले वह नहीं जा चुकेगी। तो तुम सेंटेंस में दो काम है, दोनों का जाने का हो रहा है। तुम्हारे जाने से पहले वह नहीं जा चुकेगी मतलब इसमें नेगेटिव आ गया, तो पहले काम क्या हुआ, तुम्हारे जाने से पहले। तो इसमें सबसे पहले
क्या लेंगे? वह नहीं जा चुकेगी, मतलब ये सबसे पहले आएगा वह, ही will not have gone, थर्ड फॉर्म होगी gone। तुम्हारे जाने से पहले के लिए क्या आएगा? बिफोर तुम्हारे जाने से, बिफोर यू गो। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आएगा he will not have gone before you go, तुम्हारे जाने से पहले वह नहीं जा चुकी होगी। सेकेंड एग्जांपल है लता गंदे कपड़े नहीं धो चुकी होगी। लता गंदे कपड़े नहीं धो चुकी होगी में सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले कौन काम हो रहा है? काम हो रहा है धोना, सब्जेक्ट है लता, वर्ब है धोना, ऑब्जेक्ट है गंदे कपड़े। तो लता के लिए बोलेंगे लता, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, नॉट, फिर आएगा हैव। अब आता है धोना, धोने की थर्ड फॉर्म होती है वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड। क्या? गंदे कपड़े, तो डर्टी क्लॉथ्स, ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा? लता विल नॉट हैव वॉश्ड डर्टी क्लॉथ्स, लता गंदे कपड़े नहीं धो चुकी होगी। थर्ड एग्जांपल है मैं नहीं जा चुका हूंगा, मैं नहीं जा चुका हूंगा में सब्जेक्ट क्या है? मैं, वर्ब है जाना, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, कहां जा चुका हूंगा। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? आई। अब चूंकि आई सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में आएगा सेल, फिर आएगा नॉट, नॉट के बाद आएगा हैव, फिर आता है वर्ब, वर्ब क्या है? जाना, जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन। अब चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन भी नहीं आएगी। ओवरऑल सेंटेंस है आई शैल नॉट हैव गॉन। फोर्थ एग्जांपल है वह 4 बजे तक नहीं खा चुकेगा में सब्जेक्ट क्या है? वह है, वर्ब है खाना, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है लेकिन हम अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग मान लेंगे कि कुछ खाना खा रहा है या कोई फल खा रहा है, तो उसके लिए हम कोई भी लिख सकते हैं। फिर वर्ब इसमें दिया खाना और समय दिया है 4 बजे तक। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, नेगेटिव है इसलिए विल के जस्ट बाद आएगा नॉट, फिर आएगा हैव। ईटन, खाने के लिए बोलते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ईटन। हिज फूड, ऑब्जेक्ट ले लेंगे हिज फूड या हिज फूड, कुछ भी ले लो, खाने का सेंस होना चाहिए उसमें, हिज फूड। फिर है समय 4 बजे तक, तो 4 o'clock। ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा ही विल नॉट हैव ईटन हिज फूड 4 o'clock। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सी टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके लिए पहला एग्जांपल है क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे। तो इनको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो काम सबसे पहले होता है उसको ही हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। अब चूंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो ये कंफर्म नहीं होगा कि ये 100% होगा ही होगा पहले, लेकिन इसमें पहले संभावना जताई जाएगी आपके लिए कि ये हो सकता है पहले। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है? क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले ही प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे। क्या शब्द आगे लग गया है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
मतलब इसका क्या हुआ कि संभावना इसकी हो सकती है उनके स्कूल पहुंचने से पहले प्रधानाचार्य जी स्कूल आ चुके होंगे, ये संभावना है। तो सबसे पहले हम संभावना वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जिस काम को पहले होने की संभावना जताई जा रही है उसको हम सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे, फिर बाद में जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें क्या है, पहले इसकी संभावना जताई जा रही है प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे, तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या के लिए आएगा हेल्पिंग वर्ब विल सेल, और हैव भी रहेगा लेकिन इसमें सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। विल सेल तो सब्जेक्ट से पहले आएंगे और बाकी सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा। तो क्या के लिए आएगा, विल सेल में से विल आएगा, फिर सब्जेक्ट है द प्रिंसिपल, विल द प्रिंसिपल, फिर आएगा हैव, आने को क्या बोलते हैं कम, कम की थर्ड फॉर्म होती है कम। तो विल द प्रिंसिपल हैव कम, फिर आएगा अगला कम के बाद से पहले ही की स्पेलिंग आएगी बिफोर, बिफोर के बाद क्या आएगा हमारे स्कूल पहुंचने से पहले। तो जो काम सबसे पहले होने की संभावना जताई जा रही थी उसके लिए क्या आ गया, विल द प्रिंसिपल हैव कम, से पहले के लिए ले लिया हमने बिफोर। अब बिफोर हमारे स्कूल पहुंचने से पहले, तो हम स्कूल पहुंच रहे हैं, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा, वी रीच, वी रीच। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, विल द प्रिंसिपल हैव कम बिफोर वी रीच, हमारे स्कूल पहुंचने से पहले प्रिंसिपल आ चुके होंगे। अब क्या शब्द इसमें पहले लगा, तो ये संभावना वाली बात हो गई। सबसे पहले हमने संभावना वाले ट्रांसलेट किया, फिर उसके बाद हमने किया जो काम हो रहा है एक्चुअल में उसको वी रीच। अब सी टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला है विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए सबसे पहला एग्जांपल है, क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे, क्या हमारे स्कूल पहुंचने से पहले प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे। तो सबसे पहले काम क्या होने की संभावना है, सबसे पहले तो देखिए क्या वर्ड क्वेश्चन वाक्य से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहले हम क्या संभावना जो हो रही है होने की उसको पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए पहले प्रधानाचार्य जी आ चुके होंगे, क्वेश्चन पूछा है तो ये होने की संभावना पहले है, सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या के लिए सबसे पहले लेंगे विल हैव, विल सेल, तो विल सेल में सबसे पहले क्या आएगा विल, फिर आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है प्रिंसिपल, विल द प्रिंसिपल हैव, आ चुके होंगे, आने को कम, कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है कम केम कम। विल द प्रिंसिपल हैव कम बिफोर, से पहले के लिए क्या आएगा बिफोर, फिर क्या है दूसरा सेंटेंस हमारे पहुंचने से पहले, इसको हम कौन से सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो हमारे पहुंचने से पहले तो क्या आएगा वी रीच्ड, वी रीच आएगा इसमें, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ओवरऑल सेंटेंस निकल के आ जाएगा विल द प्रिंसिपल हैव कम बिफोर वी रीच। वी रीच इसको हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट किया, और इससे पहले जो संभावना जताई जा रही थी पहुंचने की उसको हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वो सेंटेंस सबसे पहले कंप्लीट होगा, ट्रांसलेट होगा जिसमें पहले होने की संभावना हो। सेकंड एग्जांपल है
वह, क्या वह नहीं पढ़ा चुका होगा, क्या वह नहीं पढ़ा चुका होगा में सब्जेक्ट क्या है, वह, वर्ब है पढ़ाना, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया नहीं है और नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद नोट को ऐड करते हैं, सब्जेक्ट के बाद को नोट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वह है तो हेल्पिंग वर्ब विल आएगी, विल, सब्जेक्ट आएगा ही, फिर आएगा नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव। अब पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। ओवरऑल सेंटेंस निकल आ जाएगा, विल ही नॉट हैव टॉट, क्या वह नहीं पढ़ा चुका होगा। थर्ड एग्जांपल है, क्या रेलगाड़ी आने से पहले वह स्टेशन पहुंच चुका होगा। फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस इनमें दो दो वर्ब हैं, दो दो कार्य हो रहे हैं, तो जो काम सबसे पहले होने की संभावना हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, तो हम सबसे पहले उसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो वह पहुंच चुका होगा, ये क्या है, संभावना, ट्रेन आने से पहले वह पहुंच चुका हुआ, ये संभावना है, इसलिए सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो क्या के लिए आ जाएगा विल, जो सब्जेक्ट है वह के लिए आएगा ही, फिर आएगा हैव, पहुंचना, पहुंचने को क्या बोलते हैं, रीच, रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, रीच्ड। आने से पहले के लिए आएगा बिफोर, बिफोर रेलगाड़ी आने से पहले, तो रेलगाड़ी सब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो ये कैसा बन जाएगा, द ट्रेन कम, कम्स हो जाएगा। ओवरऑल सेंटेंस निकल के क्या आ जाएगा, विल ही हैव रीच्ड बिफोर द ट्रेन कम्स।